कैसे हैं आप सब? अल्लाह मियां सबको अपने घर में खुश और आबाद और सेहतमंद रखे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है सेहत। हमेशा हम यही कहते हैं कि सेहत होती है सबसे बड़ी चीज़। अगर सेहत अच्छी ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और सब कुछ अगर हो पास और सेहत ना हो तो लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक हमारी सेहत अच्छी नहीं होती, हमें किसी भी चीज़ को खाने में, कहीं जाने में, आने में मज़ा ही नहीं आता। यहाँ तक कि लड़ने में मज़ा नहीं आता। तेज़ बोला नहीं जाता ना, चीखा नहीं जाता है। अच्छा जी, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हर तरह के शोज़ हैं वो पेश करें, जिसमें अवेयरनेस भी हो, मज़ा भी हो, इंटरटेनमेंट भी हो, इसके अलावा इंफॉर्मेशन भी हो, इसके अलावा सोशल हमारे जो इश्यूज़ हैं उन पे भी बातचीत हो। तो आज ज़रा सा हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि जिस टॉपिक पे हम बात करने से अक्सर घबराते भी हैं, कतराते भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो कि इस चीज़ के से बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी ज़िंदगियाँ इस इशू की वजह से तबाह हो चुकी हैं। और वो इशू ये है कि गांव देहातों में, या पता नहीं शहरों का मुझे नहीं पता, लेकिन गांव देहातों की अगर हम बात करते हैं तो गांव देहातों में जायदाद के चक्कर में, वट्टे सट्टे के चक्कर में जो अर्ली मैरिजेस की जाती हैं, यानी छोटी उम्रों में शादियां कर दी जाती हैं, या बड़ी उम्र के आदमी की छोटे उम्र की लड़की से शादी कर दी जाती है, या बड़ी उम्र की औरत की छोटे उम्र के लड़के से शादी कर दी जाती है कि जायदाद जो है हमारे ख़ानदान में ही रहे, कहीं बाहर ना चली जाए, किसी और को ना देनी पड़ जाए। और इन जायदादों के अलावा जो वट्टा सट्टा का चक्कर होता है उसमें भी अक्सर ये होता है कि 18 साल से छोटी उम्र की लड़कियों की शादियां कर दी जाती हैं, या 18 साल से छोटे लड़कों की शादियां कर दी जाती हैं। हमारे टीवी मीडिया को अगर देखा जाए तो बहुत सारे ड्रामे जो हैं हमारे यहाँ पर ऐसे बने हैं जिनमें ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। और इसके अलावा फिल्में भी लोगों ने बनाई हैं, क्योंकि हम सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, ये हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ये रिवाज गांव देहातों में बहुत आम है। और सबसे बड़ा जो इसका मसला होता है वो यही होता है कि जी जायदाद, सबसे ज़्यादा जायदाद की वजह से सब कुछ किया जाता है। तो क्या आप लोग सोच सकते हैं कि वो माँ बाप जो अपनी औलाद से इतना प्यार करते हैं कि अगर औलाद कहे कि जी चांद और तारे चाहिए तो उनका बस नहीं चलता कि वो चांद और तारे तोड़ के ले आए। क्या ऐसे माँ बाप इतने खुदगर्ज हो सकते हैं कि वो अपनी औलाद को इस जहन्नुम में धकेल दें? क्या कहीं ऐसे माँ बाप पाए जाते हैं? क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल होता है। और क्यों होता है? क्या माँ ये चाहती है कि ऐसा हो, या बाप ज़बरदस्ती करता है, या बाप ये चाहता है कि ऐसा हो, या माँ ज़बरदस्ती करती है, या फिर ख़ानदान वालों के जो है प्रेशर होता है, या फिर बहन भाइयों का प्रेशर होता है? ये बात आज तक समझ नहीं आई। हर जगह अपने मुख्तलिफ मसाइल होते हैं और हर जगह मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अर्ली मैरिजेस की जाती हैं। लेकिन इसकी वजह से उस बच्चे की सेहत पे क्या असर पड़ता है, उसकी दिमागी कैफियत क्या होती है, और उसका मेंटल लेवल क्या हो जाता है, उसको कितनी अजियत होती है जहनी जिस्मानी, ये सब इस सब पे बात करने के लिए हम बुलाएंगे आज एक मेहमान को। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैनेजर हैं प्लान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। और ये ऑर्गेनाइजेशन प्लान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है बैनुल अक़वामी सतह पर 1937 से काम कर रही है और पाकिस्तान में 1997 से अपनी खदमात अंजाम दे रही है। पिछले 5 साल में 40 लाख बच्चे और बच्चियों को इससे फ़ायदा हुआ है। 40 लाख बच्चे और बच्चियाँ बचाएं भाई। तो जी मैं आपकी बहुत सारी तालियों बुला रही हूँ प्लान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कंट्री प्रोग्राम मैनेजर फरहान नाज को। कैसी हैं फरा आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा काम कर रही हैं आप। जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते भी कभी कभी हैं, कोई टीवी ड्रामा नज़रों से गुजर जाए, या कोई ख़बर सुन लें, या अखबार में ख़बर पढ़ लें, तो तब हमें 2 मिनट के लिए हम सोचते हैं कि है ये कितना बुरा हुआ। आप उसके लिए काम कर रही हैं। थैंक यू। ये मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा वजूहात क्या होती हैं? जायदाद की वजह से ये सब ज़्यादा होता है, या वट्टे सट्टे की वजह से ज़्यादा होता है? असल में या फिर गुर्बत की वजह से, क्योंकि कुछ गरीब माँ बाप पैसे के चक्कर में बच्चों को, बेटियों को दे देते हैं अपनी, या बेटों की। ये सारे अवामिल हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कार फरमा नज़र आता है वो ये है कि इज़्ज़त की वजह से, इज़्ज़त की फ़िक्र में लोग बहुत जल्दी बच्चियों की शादियां करने के ऊपर जोर देते हैं। ख़ास तौर पे जहाँ पे
बच्चियों को तालीम की सहूलत मुयसर नहीं है या उनकी कोई इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती, मसरूफियत कोई नहीं होती, घर में ही होती हैं, तो माँ बाप को ये बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि खुदा न खास्ता कुछ हो गया, किसी ने इसको बाहर जाते हुए छेड़ दिया, या खुदा न खास्ता कोई किडनैपिंग हो गई, कुछ भी मसला हो गया, बच्ची ने खुद कहीं पे किसी को पसंद कर लिया, तो ये तो इज़्ज़त का बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। सबसे बड़ी वजह ये नज़र आती अच्छा, है। ये मुझे बताएं, शहरों में ज़्यादा होता है ये या देहातों में ज़्यादा है? दोनों जगह पे पाया जाता है। मैं आपको इस्लामाबाद की मिसाल दे सकती हूँ। इस्लामाबाद में हम स्लम्स एरियाज़ जो हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे वो मुस्लिम कॉलोनी है या इसी तरह से 66 क्वार्टर्स है, वहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी उतना ही ज़्यादा, और ये सिर्फ मुस्लिम फैमिलीज़ नहीं हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन फैमिलीज़ भी हैं, और वहाँ पे तो चर्च में शादियाँ होती हैं, वहाँ पे भी अर्ली मैरिजेस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ये सिर्फ देहात का नहीं है, अलबत्ता किस तरीके से होती हैं उसमें वटा सटा की शादियाँ होती हैं, पेट लिखी भी होती है, उसमें कई दफ़ा कर्ज़े को सेटल करने के लिए भी शादियाँ कर दी जाती हैं कि बाप ने कर्ज़ा बहुत ज़्यादा देना है किसी का, तो उन्होंने कहा कि बेटी दे दो, तो वो बेटी चाहे 12 साल की है, 14 साल की है, वो बड़ा आसान है कि उसको सेटल कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है कई दफ़ा कि बहुत ज़्यादा अफराद हैं घर में, तो अफराद का बोझ कम करने के लिए, एक फ़र्द है कमाने वाला, उसके ऊपर अफराद का, खाने वाले अफराद का बोझ कम करने के लिए भी माँ बाप चाहते हैं कि जल्दी शादियाँ हो जाएं। जल्दी उम्र में शादी होगी तो जहेज़ भी कम देना पड़ेगा, ये एक और इकोनॉमिक रीज़न बन जाती है। अच्छा, ये जिसकी बताइए वजह से कि जो अर्ली मैरिजेस हो रही हैं उनकी वजह से तालीम, कितने बच्चों की तालीम पर असर पड़ रहा है, कितने फीसद? देखें, ये दोनों तरह से है। तालीम ना होने की वजह से जल्दी शादियां हो रही हैं, और फिर कई दफ़ा जल्दी शादी हो जाती है तो तालीम जारी नहीं रह सकती। ये दोनों सूरतों में होता है। तो इसमें हम कोई परसेंटेज नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की क्वांटिटेटिव रिसर्च बड़े पैमाने पे कोई नहीं हुई कि जो ये बताए कि कितने फ़ीसद शादियां जो हैं उनकी वजह से तालीम अधूरी रह गई, या तालीम ना होने की वजह से कितने फ़ीसद चाइल्ड मैरिजेस हुई। तो इसका एग्जैक्ट नंबर तो नोन नहीं है। 52% बच्चियाँ ऐसी हैं जो तालीम से महरूम रह जाती हैं शादियाँ जल्द हो जाने की वजह से। अच्छा, 52% बच्चियाँ ऐसी हैं कि जिनकी तालीम अधूरी रह जाती है सिर्फ़ और सिर्फ जल्दी शादियाँ हो जाने की वजह से। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे पढ़े लिखे और बड़े घराने भी ऐसे हैं कि जिनमें लड़की 16 साल की, 17 साल की होती है और वो फ़ौरन से फ़ौरन शादी कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इससे हमारे वैसे मेंटली क्या असरात पड़ते हैं? मेंटली तो ये है ना, देखें, हम कहते हैं 18 साल से कम उम्र में लाइसेंस नहीं देना, 18 साल से कम उम्र में वोटिंग राइट नहीं मिलता, क्योंकि ये समझा जाता है कि ज़हनी इस्तेदाद इतनी नहीं है। तो एक फैमिली बनाने के लिए और उसको चलाने के लिए और अगली नस्ल को फ़रोग देने के लिए वो एज कैसे मैच्योरिटी हो सकती है कि वो इतने बड़े बड़े फ़ैसले खुद से कर सकें बच्चियाँ छोटी उम्र की, और फिर इस पे इस तरह से। तो ये सबसे बड़ा असर जो है फैमिली के लिए प्लान करना कि कितनी फैमिली चाहिए, कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए, ये तमाम चीज़ें ना पता होता है, ना उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। सेहत मुतासर होती है? फिज़िकली तो बहुत ज़्यादा सेहत मुतासर होती है। एक अंदाजे के मुताबिक जो 15 साल से कम उम्र में बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनमें मैटरनल मोर्टेलिटी की शरह जो है वो 5 गुना उसके इम्कानात ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कि जब एक खातून जो है वो मैच्योर है, बॉडीली मैच्योरिटी उसने अचीव कर ली हुई है, और फिर अगर बच्चा पैदा हो 18 साल की उम्र के बाद, तो ये इतना ज़्यादा इसमें रिस्क, कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क आ जाती हैं। ज़्यादातर जब डिलीवरी हो रही होती है तो वो जब छोटी उम्र की ख़वातीन को देखा है, लड़कियों को, कि उनकी वो जान से भी चली जाती हैं अपनी। हाँ बिल्कुल, वही मैंने मैटरनल मोर्टेलिटी की ही बात की कि जो बच्चे की पैदाइश के दौरान ख़वातीन की शरह अमवात है, उसमें ज़्यादा जो शरह अमवात है वो उन बच्चियों में है जिनकी उम्र जो है प्रेगनेंसी के वक्त बहुत कम होती है, 15 साल से कम होती है। अच्छा, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी कुछ ऐसा कोई वो बनाया है कि कहीं अगर हम देखेंगे जी 18 साल से कम उम्र की लड़की या लड़के की शादी की जा रही है तो वहाँ पे कोई शिकायत दर्ज कराएं या कोई एप्लीकेशन दे सकें उनको कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, पाकिस्तान में कानून तो है,
पूरे पाकिस्तान की अगर बात करूं तो कानून के मुताबिक 16 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं की जा सकती, लेकिन सिंध में जो कानून में तरमीम की गई है उसके मुताबिक बच्चियों की उम्र जो है वो 18 साल, कम से कम उम्र शादी की जो है वो 18 साल कर दी गई है। और उसके मुताबिक अगर जो पेरेंट्स हैं या निकाह खान है उनको सज़ा दी जा सकती है और उनके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है, और इसकी 45,000 या 50,000 के करीब जुर्माना है, और इन एडिशन टू दैट कैद की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन इसका कितने लोगों को पता है, कितने लोग शिकायत करते हैं? शिकायत जो है वो कम्युनिटी से कोई भी कर सकता है या फैमिली से कोई कर सकता है, लेकिन ये है कि कितने लोग शिकायत करते हैं, कितने केसेस रजिस्टर होते हैं और कितने केसेस पे एक्शन लिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है इस सिलसिले में जब आपको पता चलता है? या हाँ जी, हम आपको खुद ढूंढते हैं या आपको पता हम चलता है? लोग हमें पता इसी तरह से चलता है कि कम्युनिटीज़ में काम करते हैं। हम लोग चूँकि कम्युनिटीज़ में काम करते हैं तो वहाँ से हमने एक नेटवर्क बनाया हुआ है यंग बच्चों और बच्चियों का, जो कि जहाँ पे भी कोई उम्र से पहले शादी होने का इम्कान होता है तो वो लोग रिपोर्ट करते हैं। अपने ही ग्रुप में पहले वो जमा होते हैं और उस पर बात करते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है। फिर उनके साथ बड़ों का भी एक ग्रुप है, जैसे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, तो वो लोग अपने तौर पे एक्शन लेने की कोशिश करते हैं और साथ में वो हमें बता भी देते हैं। फिर आप कानूनी कार्रवाई करते हैं आप लोग? कानूनी कार्रवाई की नौबत नहीं आती। यूजुअली जब सोशल प्रेशर पड़ता है तो लोग उसको रोक देते हैं। कुछ जगह पे हमने ऐसे भी किया है कि बच्चियों के लिए जहाँ स्कूल नहीं थे, प्राइमरी के बाद के स्कूल्स नहीं थे, तो हमने मिडिल और हाई स्कूलिंग के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स शुरू किए हैं। तो वहाँ पे जब बच्चियाँ सेंटर्स में आना शुरू कर देती हैं और खुश भी होती हैं वहाँ तालीम हासिल करके, तो फिर पेरेंट्स खुद ब खुद भी शादियाँ डिले कर देते हैं। कई दफ़ा इस तरह से हुआ कि किसी बच्ची की शादी अरेंज थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा कि मेरी बच्ची पहले मैट्रिक पास कर ले तो फिर हम इसकी शादी करेंगे, तो अभी उतनी देर 2 साल 3 साल इंतज़ार करें। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं। सिर्फ कानूनी चाराजोई से मसले हल नहीं होते, बल्कि बहुत दफ़ा लोगों को एंगेज करने से, उनके साथ बातचीत करने से, उनको इसके नुकसानात समझाने से लोग खुद भी समझते हैं इस बात को और खुद भी उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सही, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फराह, और बहुत अच्छी बात आपने बताई, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन को, कि आपने इतने लाखों बच्चियों की जो है ज़िंदगी ख़राब होने से बचाई है। और आप लोगों से भी जो लोग देख रहे हैं और जिनके ख़ानदानों में ऐसा कुछ होता है कि जी 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों की शादियां कर दी जाती हैं, वो लोग भी एहतियात करें, क्योंकि ये सेहत के लिए भी सही नहीं है। मेंटली अगर आप उसको देखें तो वो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और आगे बच्चे बच्चियाँ अपनी फैमिली को सही तरह से चला नहीं पाते क्योंकि वो मेच्योर नहीं होते। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा। हाँ जी, तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने की कुछ उन शादियों की बात जो कि बेजोड़ भी होती हैं और किसी तरह से सही नहीं होती। लेकिन इस वक्त 2 कपल जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जब मैं यहाँ पे बुलाऊंगी तो आप कहेंगे कि वाकई ये होती है परफेक्ट जोड़ी। ज़िंदगी में इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, बहुत चीज़ों से नवाजता है अल्लाह ताला, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनसे छीन भी लेता है या उनको देता ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सुकून है लेकिन कुछ भी नहीं है। तो इंसान मुकम्मल कभी भी अल्लाह ताला इंसान को खुशी नहीं देता, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई ज़ाती रहती है जो कि उसके साथ होती है। तो हमें इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है उसकी शुक्रगुजारी के लिए, हर हाल में शुक्र अदा करने के लिए। और जो लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो वाकई अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं और हर हाल में उनका शुक्र अदा करते हैं। मैं उनको बुलाऊंगी, आप लोग उनको देखेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ वाकई इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया में शुक्रगुजार होना चाहिए, तभी वो खुश रह सकता है। अगर शुक्रगुजार नहीं है इंसान तो वो किसी भी हाल में खुश नहीं रह सकता है। जी है कि नहीं? तो तालियां बजाते, अच्छी लगी बात है। सुन बैठे क्या होता है ये? नींद आ रही होती है? हैं? नींद आ रही होती है? बताएं ना, नींद आ रही होती है? नहीं तो आवाज़ ही नहीं आई। देखो, नींद आ रही है ना, आवाज़ नहीं आ रही। नींद आ रही है?
पहला जो कपल मैं आपको बुला रही हूँ, जो हमारे एक्टर हैं, ड्रामे में भी आप उनको देखते हैं, आप स्टेज पे भी देखते हैं, स्टेज एक्टर हैं, उनको उन दोनों को आपने बल्कि ड्रामों में भी देखा होगा, स्टेज पे भी देखा होगा, तो मैं आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ। सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेस शाहिद राणा। जब ये आ ही चुके हैं तो मैं एक और जोड़े को भी बुलाती हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में, मिस्टर एंड मिसेस दानिश। तशरीफ रखिए। वाह भाई, क्या जबरदस्त एंट्री मारी है भाई शाहिद। नाश्ते में बेगम के साथ हो जाओ ना, अच्छा। दूर क्यों बैठे हुए हो? आप दोनों की लड़ाई आपस में? बेटा थोड़ी देर बाद लड़ाई हो जाएगी तेरे होते हुए। कितना काम साथ किया आप दोनों ने? बहुत कम किया। अच्छा बल्कि शाहिद भाई ही मुझे फील्ड में लेके आए हैं। अच्छा, शाहिद भाई ही मुझे लेके आए। मैं ज़ैनब में मिला था इनको, मतलब साथ ही रहते थे। ज़ैनब में भीख मांग रहे थे, हम तो अभी भी भीख ही मांगते हैं भाई अल्लाह से। अल्लाह से भीख मांगते हैं। नहीं अल्लाह से भी भीख मांगते हैं और ड्रामा करने का ये रोड पे बैठा हुआ ये कह रहा अल्लाह के नाम पे कोई एक्टिंग दे दे। अभी ये मुसलसल रखनी है, ये कॉमेडी रखनी है, पर आगे जाके भूल जाओ आप। अच्छा भाई ये बताएं, शादी को कितना अरसा हो गया? मेरी शादी को 2.5 साल। 2.5 साल हो गए। कितना अरसा लगा अपनी जैसे ये दुल्हन ढूंढने में आपको? मुझे मतलब बचपन से ही ढूंढ रहा हैं? हूँ। बहुत अरसा। अभी भी बचपन ही है उनका, आप क्या समझ रहे हैं? बहुत अरसा यार, क्या समझ रहे हो? बाजी का जवाब दो। वो मेरी भाभी है यार, मैं बता रहा हूँ, वो मेरी भाभी है यार। सऊद भाई 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 बाजी नहीं हूँ, भाभी हूँ। भाभी हैं। भाभी है मेरी वो। हाँ और उन्हें मालूम है मैं एक साथ काम किया हुआ हम लोगों ने। हाँ। अच्छा अच्छा आप क्या समझ रहे हैं? आप अच्छा, वो हल्का ना बात- समझे। अच्छा। हाँ जी, कितना अरसा लगा बेगम को ढूंढने में? 2 साल 2 साल। तो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है। तो फिर आपने कैसे ढूंढा? अम्मी ने ढूंढा होगा? अम्मी ने ढूंढा, मैंने थोड़ी ढूंढा। मैंने जिसको ढूंढा था वो मिली नहीं। अरे खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता को माधुरी के चक्कर में तो नहीं थे? नहीं, मैं जिसके चक्कर में था वो दुनिया से चली गई। हैं? कब हुई है? लेडी डायना। लेडी डायनासोर के अंडे के मुझे लेडी डायना के साथ अजीब लग रहा है यार। वाह, ओबामा के मुंह वाले। शाहिद भाई वो बताओ, एक मोहब्बत हुई थी भाई को मोहल्ले में, उनकी शादी हो गई, अब उनके बच्चे अरे आते हैं। भाभी के सामने तो ऐसी बातें नहीं नहीं करें। नहीं वाकई में हुई थी, तो भाभी इसका को पता है। इसकी बहन थी ना वो। चलो भाई फंस गए। अच्छा ये बताए बच्चे कितने हैं आपके? बच्चा एक हुआ था, अल्लाह को प्यारा हो गया। एक हुआ था। हाँ। अच्छा, कब, कितना अर्सा पहले? अभी रमजान में। रमजानों में। अरे अल्लाह ताला आपको और औलादों से नवाजे और सेहतमंद रखे, औलाद को आमीन, आपके सुम्मा। सामने बढ़ता हुआ देखें आप उसको। आमीन सुभान। भाभी आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं। ये बताए कितना तंग करते हैं आपको? कम करते हैं जी? लगते नहीं है वैसे कि कम तंग करेंगे। सच बता दें, डरने की क्या बात है? यहाँ तो सच बोल रहे हैं आप। सच बोल रही बोलो 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 शाहिद बोलो भाई रात बोलो से समझा के लाओ। बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं, कम तंग करते हैं, कम तंग करते हैं। आप ज्यादा तंग करती हैं इनको? एक तो तंग करता है ना। अच्छा ये बताओ आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? मेरी शादी को 4 साल हो गए इस अभी फेब में ही, मतलब यही ये 4 साल हुए हैं ना, उससे पहले क्या? उससे पहले कुछ नहीं, मोहब्बत थी उससे पहले। अच्छा आपकी लव मैरिज हुई है? वाह भाई जबरदस्त। क्या बात है, कहाँ देखा था सबसे पहले? सबसे पहले घर में ही देखा था, फुप्पो की बेटी है, बचपन में फुप्पो आती की बेटी थी। है? ओहो, कजन वाली मोहब्बत है अभी ये तो फिर। चक्कर है। ये वो है? बचपन में दोस्ती भी दोस्ती, ट्रांसफर, फिर शादी अरेंज हुई है लेकिन शादी। अच्छा करती हो आप नहीं, जब जाते हैं शूट वूट पे? है? ये वाला काम मैंने नहीं है। पहले चीज ये समझा दी थी कि जी ये हम जिस फील्ड में काम करते हैं ये सारी हमारी फैमिली होती है, बिल्कुल। और हम बिल्कुल फैमिली की तरह काम करते हैं। फिर शुरू में एक दो मॉर्निंग शो में भी गई, एक दो मॉल में भी लेके गया, दोस्तों से मिलवाया। हाँ। तो ये समझ गए कि नहीं यार, हम दिखते क्या है और अंदर से हम फैमिली होते हैं, ज्यादातर हम आपस में ही रहते हैं। तो हम मोहब्बत है, प्यार, अपने एक दूसरे से सेलिब्रेशन करना आपस में होता है। हाँ। तो वो समझना चाहिए हर बीवी को जो हमारी फील्ड की है। सही। और बच्चे हैं आपके? नहीं बच्चे नहीं। नहीं है। तो अल्लाह करे आपको भी अल्लाह ताला बच्चों से आमीन नवाजे। सुम्मा आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बाबा धूप नहीं आ रही है?
यार मैचिंग का लाया था ना। नहीं वो स्टाइल है ना, उनका स्टाइल स्टाइल किस बात का? मेरी बहन के सामने स्टाइल मार रहा है। तो बेटा इन्हीं के सामने मारना, किसी और के सामने मारे मुझे मारेंगी। अच्छा ये बताएं कि कितनी परेशानी हुई लाइफ के अंदर, इस मुकाम पे आने से पहले कितनी परेशानी हुई, लोग कितना तंग करते थे, क्या करते थे, और फिर आप क्या करते थे? देखिए चक्कर ये है कि आपने भी इस फील्ड में काम किया है, अब तो लोग आसानी से हासिल कर लेते हैं। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल की और आज ये जो मुकाम हासिल किया है वो अल्लाह की रहमत से हासिल किया है। बिल्कुल। लेकिन हमें जो लोग तंग करते हैं, हमें लोग हुटिंग कसते हैं, लेकिन हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से उड़ा देते, ये हुई ना बात, दरगुजर करते हैं, कभी तो खुश रहते हैं और कभी खुश रहते हैं, लेकिन हमें जोक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये बेहतरीन आर्टिस्ट है, बिल्कुल ये बेहतरीन आर्टिस्ट है, ये बाप का भी रोल कर सकता है, भाई का भी रोल कर सकता है, हीरो का भी रोल, कॉमेडी करवाते हैं लोग, सब कुछ कर सकता है। मैंने हीरो का रोल किया है, इंडिया में भी किया है, इंडिया की फिल्म में भी किया है, गुलजार साहब का अदा में भी किया है, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं। शिकवा है, मतलब एक मतलब अपनाइयत है, उसकी वजह से शिकवा भी करता है आपको बंदा। कितनी परेशानी हुई? मुझे ऐसे अच्छी तो भाभी कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह का बड़ा एक करम है कि अल्लाह ने रास्ते आसान करते गए। माँ बाप की दुआएं के लिए, इन जैसे भाइयों की, ये उस्तादों की तरह शाहिद भाई ने मुझे सिखाया बीवी भी। की दुआएं भी होती हैं भाई। हाँ, बीवी की भी माँ-बाप होती है। बीवी क्यों नहीं लगाते कि बीवी से ज्यादा कर रही होती है? ये बात तो या है। अल्लाह इसका कोई काम लगवा दे, सारा वक्त में ये बात आप बिल्कुल सही, ये बात आप बिल्कुल सही कह रही है, बीवी दुआ देगी तो आगे काम बढ़ेगा। ये आपने दिल से बोली है बात। नहीं, वाकई में बीवी भी लाइफ से बहुत दुआ करती है, जिंदगी के साथी होते हैं, और हर बीवी यही चाहती है कि उसका शौहर अच्छा हो, ताकि एक कामयाब फैमिली बने। तो अल्लाह दुनिया में जितनी भी शादीशुदा सबको कामयाबी करे। आमीन। और बस ये परेशानी होती है, थोड़ी बहुत तो हर जगह परेशानी होती है, नॉर्मल लोगों को भी परेशानी होती है। मेरे ख्याल से वो लोग भी बड़े स्ट्रगल करते हैं बेचारे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर किसी में होती है। लेकिन ये कि हम उस प्रॉब्लम को फेस करें, उसका मुकाबला करें, और अल्लाह ऊपर देख रहा है, वो आपकी मदद करेगा, उसका बिलीव नहीं छोड़ना चाहिए। आप जब तक यकीन पक्का करेंगे ना, तो आपकी हर चीज आसान होती जाएगी। बहुत अच्छी बात है। काशी भाई अच्छा कोई गाना सुनाया इन लोगों के लिए? अरे काशी भाई, राग भैरवी हो जाए, सुबह का टाइम। दरबारी सुना राग। चलो अरे देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों पे तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों पे तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी हमको चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। अरे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी हमको चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। अरे देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों पे तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान, कदमों पे तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। घर से चले खाते कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम, सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। घर से चले खाते कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम, सर पे
कदमों पे तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। अरे देखा ना अरे सोचा ना अरे रख दी निशाने पे जान, कदमों पे तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमान। अरे है बस यही अरमान, हाँ है बस यही अरमान। और इसी जबरदस्त गाने और जबरदस्त एक डांस के साथ एक छोटी सी जबरदस्ती ब्रेक लेते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी। अभी दो कपल तो हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम दो और मेहमानों को बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले मैं जिनको बुला रही हूँ वो भी थिएटर पे प्लेस वगैरह करती रही हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ अलीना को। इधर ये भाई के साथ बैठी, इधर ही सही हूँ मैं। बोलो भाई के साथ बैठी, बोल दो। विदा करोगे भाई भाई के के साथ साथ। शायद से अपनी उम्र देखो, बच्ची की उम्र देखो, बैठो यार। उम्र का तकाजा नहीं होता, मुंह का तकाजा होता बेटा। अच्छा जी, एक और आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा डांस भी करते हैं और पाकिस्तान में ही नहीं दूसरे ममालिक में जाकर भी अपनी डांस परफॉर्मेंस दी है और स्किट्स किए हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में मैं बुला रही हूँ यासिर को। अच्छा भाई, इतनी प्यारी शक्ल है अलीना, है इतनी प्यारी, क्या बात है। अच्छा, यासिर के एक और साथी भी हैं जो कि इनके साथ डांस परफॉर्म करते हैं, डांस परफॉर्मेंस भी देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में जाकर ये लोग स्टेज शोज करते हैं और स्किट्स भी करते हैं। तो बहुत सारी तालियों में उमैर। अच्छा भाई, इतना टैलेंट छुपा हुआ है, क्या बात है भाई। इनकी शक्ल कितनी प्यारी है, मैं तो ये देखे जा रही हूँ। है वो देखे तो शाहिद भाई का अजीब सा मूड। शाहिद भाई की भी तारीफ कर दे, अजीब सा मूड। देखिए दिल की बात है। हाँ, भी क्यों इतना परेशान हो रहा है आपकी तारीफ पता करने नहीं। पर? ये बस नहीं, जहाँ मेरी तारीफ होती है परेशान हो जाते हैं, मैंने ये देखा है। बर्दाश्त नहीं होती। असल में शादी से पहले जो है ना, तो शाहिद भाई ने अंदर से। अच्छा जी, आप लोग कहाँ कहाँ परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं अभी तक? और कितनी मुश्किल हुई इस फील्ड में आकर और काम करने के लिए? कितना आप लोगों को मेहनत करनी पड़ी? मुश्किल तो नहीं हुई, बस पाकिस्तान से बाहर लबनान में एक दफ़ा हो गई थी मुश्किल। लबनान? जी, लबनान गए थे। अच्छा, जंग हो गई थी तो वहाँ पे फंस जंग हो गए। गई थी? नहीं यार, तुम्हारी जाना से ये जंग हुई थी, पहली जंग है और पहला ही बम यही पड़े यार, सुनने दो, तो बस बात तो सुनने दें। हाँ, क्या कह रहे हैं? पहला मतलब पहुँचे में कुछ घंटे ही हुए थे, हाँ, तो वहाँ पे बमबारी शुरू ब्लास्ट हो गई। गया। अच्छा, फिर? ब्लास्ट। बस वहाँ पे थोड़ी परेशानी हुई थी। उसके बाद तो घर वाले तो बड़े परेशान हुए होंगे। बिल्कुल, तो कौन से सन की बात है ये? ये जो पहली जंग, जो पहली फर्स्ट टाइम जो हुई थी। अच्छा, तुरंत तो तीन- अच्छा, आप दोनों भाई हैं? जी, अच्छा, भाई हैं। तो अम्मी तो बड़ी खुश होती होंगी दोनों को देख के अल्लाह का काम में। जी, अल्लाह का। है? अब्बा भी अब्बू भी। अब्बा जरा, बहुत सारे घरों में जो अब्बा होते हैं ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते ना इस चीज को। वो तो कहते हैं कि बेटा किसी काम में लग जाए, बस सुबह जाए 9 बजे और शाम को 5 बजे ये घर काम आ लगता ही जाए। नहीं है। अच्छा, हमारा काम तो लगता ही नहीं है। अगर कोई जैसे रिश्तेदार होते हैं या कोई रिलेटिव होते हैं, यार क्या करते हो यार ड्रामा, इसके अलावा क्या करते हो यार, क्या मतलब ये भी काम है। ये तो फुल टाइम जॉब है, इसके अलावा और क्या कर सकता है नहीं, ये इंसान? भी सही है बेटा, लेकिन कुछ काम भी करो, कोई नौकरी करो। मतलब नौकरी के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, किसी वक्त भी कुछ भी हवाई आर्टिस्ट नौकरी कर ही नहीं सकता। आर्टिस्ट को टाइम ही नहीं होता है, किस टाइम कॉल आ जाए। लेकिन अगर ड्रामा ना भी करे ना, तो वो नौकरी करना बड़ा मुश्किल है। वो माइंड हर बंदे को एक्सेप्ट नहीं करता ना, आर्टिस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मूड नहीं होता। हाँ। अच्छा अलीना, आप मुझे बताएं कि
घर वालों की तरफ से कोई पाबंदियां लगी, कोई रोक टोक हुई जब आपने कहा कि मुझे शोबिज़ में, और कैसे ख्याल आया कि मैं ये काम करती हूँ? नहीं नहीं, घर वालों की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। शुरू की बात बताओ ना, हम आपके घर गए थे। लेकिन आपके घर गए मैं थे। एक दफ़ा आर्ट्स काउंसिल थिएटर देखने गई थी, तो वहाँ नज़र हुसैन है, तो उन्होंने, वो हमारे समझ ले बाप हैं, हमारे बड़े भाई, सब कुछ हैं, उस्ताद हैं। उस्ताद हैं। तो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं देखा, तो एक हम लोगों ने सबने हमारी टीम में थिएटर किया था क्यूटीज, तो उसमें मैं पहली दफ़ा मैंने ऐड किया, तो तब से फिर इस तरह मॉर्निंग शोज वालों ने बुलाया, फिर इस तरह और भी बहुत सारे ड्रामे किए करते रहते हैं, और थिएटर भी अभी भी, और उमर भाई के साथ बहुत हम ज़्यादा अटैच हैं। और आपके लिए भी एक मुझे फ़ोन आया था जब मकसूद भाई जिंदा थे जी, तो उनकी शादी थी, एंड का आपका था, तो तब मेरी तबीयत खराब थी, ये वरना कैसी मुझे मोहब्बत अफसोस था? है, ये कैसी मोहब्बत है। लेकिन फिर उनकी बीवी ने किया था, फिर वो उनकी बेगम ने उनकी किया अपनी था, वाइफ ने क्योंकि किया। मेरी तबीयत खराब थी, तो इसलिए मुझे अफसोस है, शायद मैं कर लेती। तो वैसे तो उनके साथ मैंने बहुत काम लेकिन किया, और एक उनकी ये भी वाइफ ने अफसोस है किया। कि वो आपका प्ले था तो मैं कर नहीं पाई, और आपसे मिलने का मुझे बहुत शौक था, तो थैंक यू। मकसूद भाई बड़े एक्सप्रेस आदमी वालों ने के मुझे साथ। बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ। मकसूद भाई मेरे उस्ताद हैं। हमने मकसूद भाई को मैं सलाम करता हूँ, ग्रेट, बिल्कुल। और उन जैसा आर्टिस्ट पैदा नहीं हो सकता। हाँ, तो मैं एक दफ़ा उनके लिए बहुत सारे उन्होंने हमारी 300 एपिसोड्स की। नहीं, हमें समझाते भी रहते थे, मुझे बहुत समझाते थे, मैं नया नया आया था। मकसूद भाई अब सबको समझाते थे और एक एक चीज अच्छा, वो ये भी समझाते थे कि किस तरह रहना है। हाँ, हाँ, और मैं मुझे आपको तो सीरियसली बहुत बताऊं। ज्यादा समझाते थे, बेटा इनसे दूर मत रहना। जाना है, इनसे दूर रहना। नहीं, हकीकत बात है, शाहिद से बेटा दूर रहा करो। और अच्छा सुने, आप बदमाशी करने बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। हाँ, बिल्कुल। आराम से। और बच्चों का टर्मिनेटर 2 भाई। ओए, आराम से। लेकिन मकसूद भाई बहुत समझाते थे कि किस तरह दुपट्टा ओढ़ना है, और सारी जिंदगी हमने जिंदा नहीं रहना। और अभी तक दुपट्टा नहीं ओढ़ा है। हमने एक दिन वो मत करो, मर भी जाना है, और इस तरह नहीं, की दीनी बात, भी लिहाज से दीनी बहुत- लिहाज से बहुत। अच्छा, नमाज लेकिन आपकी पढ़ो। शादी हुई भी है? मेरी शादी नहीं हुई, क्यों? इतनी खूबसूरत लेकिन तुम्हारी शादी लेकिन शाहिद भाई की नजर में हुई है। शाहिद भाई के लिए मेरा निकाह हुआ है, जब इनके घर से रिश्ता आया था तब से मैंने ये कहा मेरा निकाह वापस चला क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पटरी से उतर जाते तो मेरा निकाह कायम है। तो इसलिए मेरा निकाह हुआ। अच्छा, ये बेगम बैठी नहीं साथ में, ज्यादा ज्यादा शौक है ना हो। तो दो जायज है ना। लेकिन खुश फैमिली नहीं बेटा पहले एक तो सही से रख लो। करना है। अच्छा, कहीं कहेंगे भी दूसरी शादी करनी तो क्या करेंगी आप? बोला वही जो हर बीवी करती है। बेलन उठाएंगी या चिमटा? गंगा। दोनों में से। शायद भाई डंडे वाले बूटे ही ऐसे नहीं सुधरेंगे, है शिवा को पता है। वो तो डंडे वाले भूत आपस में हैं। दोस्ती तो होगी आप बहुत ज्यादा हम सब, और दानिश और शाहिद भाई से मेरी बहुत आपस एक दोस्ती है। दूसरे से। अच्छा। लेकिन दानिश और शाहिद भाई से मेरी शुरू से दोस्ती है, और हम अक्सर रोज ही मकसद बात होती है। Family दानिश से की कम, क्योंकि बहुत बिजी होता है, लेकिन ओहो, ये हर वक्त ये रिकॉर्डिंग में हीरो होता है। है। शाहिद भाई से ये, अगर ये वहाँ भी होते हैं रिकॉर्डिंग में तो बात कर लेते हैं। अच्छा। तो इसको यार फिर मैं कॉन्सेंट्रेट ना पूरा अपना काम पे रहता हूँ। ये बात है। हाँ, बेगम के सामने बोलो कि दिमाग कई बार होता है। नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग पर नहीं। हूँ तो ये भी फोन नहीं करती। जब आप रिकॉर्डिंग मैं पर जानता हूँ हेल्थ में, तो हमारी तुम्हें बात मैं है। जानता हूँ, इधर नहीं जानता हूँ। आपके तो बहुत फोन आते हैं, शायद भाई के तो बात है। घर में फोन बंद कर दे, मेरे पास फोन आता है। हाँ भाभी मेरे साथ है। आप दोनों से पूछूंगी मैं, आपके कितने बहन भाई और हैं? कितने बहन भाई हैं? 4 भाई हैं, एक बहन, एक 4 sister। भाई और 1 बहन है। तो कोई और आपके साथ इस फील्ड में है या आप नहीं नहीं, है? कोई नहीं। ये भी नहीं थे, सिर्फ मैं ही था। यही थे भाई, वैसे तो मेरे को ये जबरदस्ती लाया समझे आप। ये अच्छा, हाँ, क्यों वैसे जबरदस्ती नहीं। क्यों भाई? मतलब ये तुम क्या थोड़ा करते थे पहले? शर्मीले क्या काम है? हाय अल्लाह, कौन सा उड़ी काम? वाला। उड़ी वाला। हड़ा हुड़ी वाला? भाई भाई, ये टपोरी भाई है, टपोरी। यार तुम अभी से हड़ाउड़ी करते हो तो मगर नॉर्मल हो तो मैं पागल हूँ। नॉर्मल की तो टेंशन ही नहीं लेता अच्छा। ना। ओए, ये टेंशन। बात है, क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम यासिर की परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
मैं तो बोल रहा हूँ भाभी अलीना का रिश्ता करवाया था उंगलियों में पता है क्या हो चुकी है। उंगलियों पे नचाने में आसानी होगी, वो पहले नाचना जानते हैं। वैसे ये क्या है, ये मर्द शादी के बाद क्यों बीवी के इशारों पे नाचते हैं? और जरा ये गुर क्या होता है, मुझे भी पता चले कि मैंने तो कितने इशारे करवा दूं नहीं नाचता। सही बात है, मैं भी यही इशारे सही नहीं होंगे आपके। जमीला कह रही है, बताओ कौन से इशारे? वो ये वाला इशारा होता है या ये वाला इशारा होता है? अरे भाभी आपने टच सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया है। आपने हो गया इस्तेमाल। हाँ ना, इसीलिए टच करता हूँ। वो रिमोट होगा ना भाभी के हाथ में आपका, यकीनन सही बात है। अच्छा जी, हमें ब्लैकबेरी में तो टच सिस्टम आया नहीं था। ब्लैकबेरी में तो आया नहीं था। यार वैसे आप लोगों को किसी दूसरे की जरूरत नहीं, खुद ही काफी है ये लोग। काफी एक दूसरे का रिकॉर्ड लगाने के लिए। अच्छा, वहाँ पे हमने कुछ नाश्ते का सामान रखा हुआ है। अच्छा। और क्या कहते हैं, आपको कैसे पता चला हम घर से भूल के आए? अगर मैं अपना शक्ल आपको कैसे पता चला ये सैलानी से आया है, मैं छिपा से आया हूँ। पक्की बात को खराब नहीं कर रहा। अच्छा तो ये तीनों जो खवातीन है ये नाश्ता बनाएंगी। सही है। और आपने दो लोगों के लिए बनाया है, आपने अपने अपने यहाँ के लिए बनाया है। मैं इनके लिए डंडे बनाऊंगी। नहीं, आपने इन दोनों के लिए नाश्ता बनाना है। अब इन दोनों में से देखते हैं किसको पसंद आता है। उनका गुस्सा देख ले, आप इनके हाथ गुस्सा आ रहा है उनको, देखिए बहुत मुश्किल है नाश्ता करना। वो कहते हैं। चलो कोशिश करते हैं, क्या चलो देखते हैं। चलो जाए। दिल पे पत्थर रख के ट्राई हाँ, क्या है, दिल पे पत्थर ना अलीना तुम पत्थर भी खिला लो, मैं खा लूंगा। ये देखो आगे भी तीनों के लिए बहुत सारी तालियां। मुझे भी आते अंडे बनाने। अच्छा, आपको भी आई है? वाह भाई क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, घर में आप लोग काम वाम करते हैं? आप लोग घर पर बिल्कुल हैं? क्या सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप? मैं बहुत ऊंची ना हो जाऊं, मुझे लग रहा है चप्पल। आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सालन। सालन। बेवकूफ। किस चीज़ का? डांस बोले बेवकूफ। बेवकूफ मुझे बना अभी है। आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सब कुछ बना लेती हैं। सब कुछ बना लेती हैं। और आप? आइए फिर आप यहाँ आ रही हैं। अच्छा आप यहाँ हैं। चलें जी, जब तक ये लोग नाश्ता बना रही हैं, आप सबके लिए आप लोगों से मैं थोड़ी सी बातचीत करती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारी लाइफ में, ज़िंदगी में ऐसे वक्त आता है कि जब घर वाले किसी बात पे नाराज़ हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो क्या करते हैं फिर आप लोग, कैसे मनाते हैं उनको? चक्कर ये हैं? गाना गा के मनाते हैं भाई। गाना गा के? बड़े वाले भाई, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है गाना माशाल्लाह। भी गाते हैं भाई? चलो यार, आप क्या करते हैं? मैं सिर्फ आप ये बातें- बताते हैं कि ये क्या क्या करते ये हैं? मैं सिर्फ हटाता हूँ, ये सिर्फ हटा चलते फिरते। अच्छा जी, तो फिर गाना थोड़ा सा सुन लेते हैं आपसे। कौन सा गाना? नहीं अभी नहीं, सुना दो प्रैक्टिस भाई, करेंगे अभी, ये पहले भाई सुना दो। पहले प्रैक्टिस करेंगे चक्कर उसके ये बाद। कि सबसे अच्छा गुलकार इस टाइम हाँ मेरे शाहिद पास बैठा हुआ है, शाहिद भाई, शाहिद। मेरा भाई, मेरा दोस्त अगर कहाँ से गुलकार हो गया, ये दानिश। बड़ा अच्छा गाती है। दानिश। यानी काशिफ में आप लोग किसी काशिफ गवाही देगा भाई देख लो। कौन अच्छा गाता है। डांडी का शाहरुख। दानिश। है? दानिश। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं। वाह 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 वाह, ला भाई थोड़ा सा सुनाओ। तालियां भाई, तालियां दानिश भाई के लिए। साथ दो। और स्केल में मसला होगा। सुना दो डांडी के शाहरुख। शाहरुख का है। आप लोग का कोई सवाल वगैरह करना हो, कुछ पूछना हो इन लोगों से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। माइक वहाँ पे रखा हुआ है। कोई किसी भी किस्म का कोई सवाल हो? टमाटर गाजर से मत क्यों हंस रही हो? हंसे ना, हमारे लिए नेकी बढ़ती है। आप हंसती है, हमारी नेकी बढ़ती है। चलो भाई। नहीं भाई, दानिश के लिए बहुत सारी तालियां। सुना दो, कुछ सुना दो। छोटे काम। आपकी आवाज हमें कुछ याद दिला रही है, सुनाओ। रेडी? ऐसी उलझी नजर से हटती नहीं, दांत से कटती नहीं, उम्र का कीवा
तुमसे कहने में जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा बच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा बच्चा है जी, हाँ दिल तो बच्चा है जी। भाई क्या कमाल गाया है, जबरदस्त। कहीं इससे भी जरा सा भी सुर इधर उधर नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे आया वो जो कमीना बोला है ना दोनों ने एक दूसरे को। वाह 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 वाह, क्या टाइमिंग थी दोनों की, क्या टाइमिंग थी। असल में अच्छा मैं है हर एक कमीना दूसरे कमीने का पहचानता है। अच्छा भाभी आपके लिए कितना गाते हैं ये? हाँ सुनाते हैं गाने? हर टाइम गाते रहते हैं। हर टाइम गाते रहते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। और इसी प्यारी सी बात के ऊपर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। यकीनन जब तक हमारी जो भाभियां हैं वो नाश्ता बना रही है, बन ही जाएगा। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। इंसान की पर्सनालिटी में जहां तालीम और अखलाकियात उसकी शख्सियत की अक्कासी करती है, वहीं पहली नजर में इंसान की फिजिकल अपीयरेंस को भी खासी तवज्जो दी जाती है। इंसान का कद काठ और रंगत भी जिंदगी पर बहुत असरअंदाज होती हैं। लंबा कद होना जहां बेहद पुरकशिश समझा जाता है, वहीं दूसरी जानिब छोटे कद के लोगों को थोड़ी हैरत ज़दा नजरों से देखा जाता है। छोटे कद के मालिक खुदादाद सलाहियतों से बेहद मालामाल होते हैं। जदीद तहकीक ये कहती है कि छोटा कद होने के सेहत पर भी काफी फायदे असरअंदाज होते हैं। नॉर्वे की यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रोम्सो के मुताबिक छोटे कद के लोगों में ब्लड क्लॉट्स बनने और कैंसर होने के खदशात कम हो जाते हैं। एक और नई तहकीक के मुताबिक छोटे कद काट के लोग हीट स्ट्रोक से बचने में आम लोगों से ज्यादा ताकत रखते हैं। छोटे कद के लोग नर्म दिल और पुरकशिश शख्सियत के मालिक भी होते हैं। अच्छा जी, तो सूजी का हलवा बन रहा है। कितना टाइम है भाभी सूजी का हलवा बनने में? हो गया बस? नहीं, थोड़ी सी देर है अभी। अच्छा, सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप घर में? मैं सब कुछ सही अच्छा बनाती हूँ। सब लोगों को सबसे अच्छी क्या चीज़ पसंद आती है आपकी? ये बिरयानी। बिरयानी है, जबरदस्त। और कितने लोग की? और आप क्या बनाती हैं? अंडा तो आपने बना लिया। मैं भी सब जरा मैं जी बिल्कुल चेक करती हूँ मैं कैसे बनाया आपने। और गरम है। गरम खा दिया। कुछ ज़्यादा ही गरम। मजेदार, थैंक यू। बहुत ही मजेदार। आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं भाभी? मैं निहारी। निहारी? दानी कैसे बोलता है? हम बंद पर निहारी की दुकान खोले के बड़े होते हैं। निहारी बड़ी अच्छी बनाती है। निहारी अच्छी बनाती हैं। मैं होटल भी खोलने वाला हूँ निहारी का। अच्छा? बहुत चलती है ना कराची में। नहीं अभी जब तक काम है, जब तक तो रहने, जब काम बंद नहीं मैं तुम्हारा पक्की हो गया। दानिश, शाहिद भाई और तुम दोनों, अगर किसी ने अंडे की बुराई की तो यही ढूंढ दूंगी। देखा मैं आपकी अंडे की बुराई कर ही नहीं सकता। आपसे नहीं कहा उन्होंने, है ना? किसी बहाने में सही तारीफ तो भाभी ये बहुत ज्यादा ओवर नहीं हो रहे? अभी घर जाके भाभी कुछ वही से फेंक के मारे। इनके अमर कैंसिल करवाइए घर जाके। बेलना। अच्छा जी, आप ना फारिग क्यों खड़े हुए? अच्छा क्या आप वो वहाँ पे फूल रखे हैं हाँ। अपनी बेगमात के लिए, और हमारी ऑडियंस के लिए गजरे बनाए। बहुत सारी तालियां। और बात सुने, आप दोनों भी कुछ करें, जरा हेल्प करा दें। और क्या, ये सिर्फ डांस करेगा। तालियां बजाएं। और काशिफ भाई आप फारिग बैठे गाने सुना दें। नहीं नहीं सही है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे,
मुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे मैंने ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे मैंने ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, ओ मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। ओ पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। जल जल उठा हूँ मैं शोला जो प्यार का, भड़का है, भड़का भड़का है। नींदों में घुल रहे हैं सपने जो तेरे, बदले से लगे रहे हैं अंदाज तेरे, बदले से लगे रहे हैं अंदाज तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, ओ मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। वाह क्या बात है। माही भी आप सा दिल ये बेताब सा, तड़पा जाए तड़पा तड़पा जाए। हो माही भी आप सा दिल ये बेताब सा, तड़पा जाए तड़पा तड़पा जाए। नैनों की झील में उतरा था यूं ही दिल, डूबा जाए डूबा डूबा जाए। होश हवास अब तो होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं, हम भी दीवाने तेरे होने लगे हैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, ओ मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, 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 तेरे मस्त मस्त दो नैन। भाई क्या बात है, जबरदस्त। लेगा भाई लेगा। बेगम के लिए कुछ बना दो गजरा भी। अल्लाह मैं काम करो एक अंडा बना दो। देखिए ना मैं गाना दे रहा हूँ ना, ये भाई गजरे बेगम वाली सूजी का हलवा बना रही हूँ, तुम अपनी बेगम तुम की उनके लिए एक अंडा आपने बना बना दो। दिया? मैंने बना दिया। भाई आ जाए जरा बाबा, अच्छा रुक जाए ना, भाभी को पहनाना है ना हाथ में, वहीं जाके पहना के आए। हम किसको? बहुत सारी तालियां भाई चाय के लिए। चाय की तरफ से जाओ, इधर से जाओ, चाय इस साइड से जाओ, खुशी की साइड से जाओ, शायद नहीं इधर से जाए ना, वहाँ से ये कैसे कोई पहनाएंगे? बाइक नहीं है ना, ये क्या तो वापस बाइक। क्यों आ गए? इधर से जाए, इधर से जाए, ये भी लेके जा, ये भी बनाना। शॉर्टकट ना मारे। सीधे पने की हाल हो गई है, सीधे पने की हाल हो गई शायद। ये लो दानिश भाई, ये लो भाई, मैं ये लो। तैयार दे रहा हूँ मुझे। अरे क्या बात है, कैसे बताओ? भाई बहुत सारी तालियां शाहिद भाई और भाभी के लिए। ये अंडा बना दिया पानी वाला।
दानिश जी बेटा। नहीं, तुम्हें मैं मोहब्बत नहीं है अपनी बेगम से? है मोहब्बत है। बना रहे हैं ना दानिश, अब दानिश ने अब बनाना शुरू किया है। मैंने अब बनाना शुरू किया। और ये एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी के सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और वो जी गजरे बना के बैठे हैं अपनी बेगमात को पहनाने के लिए। आपने तो अपनी बेगम को पहना दिया, तो दूसरा गजरा किसके लिए? दूसरा बहन के लिए? नहीं हाँ, नहीं भाभी के हाँ लिए। बहन है लेकिन और नहीं। भाभी के लिए। भाभी के लिए भाई है। चले जी, चले तालियां बजाएं, मेरा भाई राखी पहना रहा है। और जी मेरा भी। दानिश पहना दो बेगम को भाई गजरा गजरा। मोहब्बत वाला। और अभी मैंने भी बनाया है गजरा एक। कैसा बनाया साइड में? सऊद भाई की तरफ से, है? सऊद भाई की तरफ से आप खुद पहन है? चले ठीक है, मैं खुद ही पहन लेती हूँ। ये ले भाई, चलो वैसे- सौदा ने बनाया। साइड में सारे जड़ गए, कितना प्यारा गजरा पहनाया लेकिन। अच्छा जी, ये यहाँ पे ये देख लें जी, खाना जो है वो तकरीबन ये किसने इस ये तरह की धनिया रखा है, ये मछली है अंडा है? अंडा है यार, नहीं करो, इतनी मेहनत से बनाया है ये अंडे। ये देखें जी, नजर आ रहा है, ये है ऑमलेट और ये इतने मजेदार पराठे लग रहे हैं। वाह 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 वाह, क्या गोल गोल पराठे हैं मजेदार से। और इन पराठों के साथ अगर ये सूजी का हलवा दिखाइए जरा भाई, बहुत सारी तालियां तीनों के लिए। और मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, आप लोगों को पता है मुझे खाने का कितना शौक है, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो मैं ये हलवा भी जरा चेक करिए। आप लोग चाहें तो आप भी चेक कर सकते हैं, किसी को मना नहीं। वाह, ऑमलेट भी मजेदार है, पराठा भी मजेदार है और हलवा भी मजेदार है। क्या बात है। इन लोगों के नाखून कटवा दिए जाए। हाथ दिन नाखून ताकि दोबारा, क्या बात। अच्छा, एक हमारे पास ये एक्टिविटी रखी है, ये आप लोगों से करवानी है मुझे, लेकिन उससे पहले हमारी ऑडियंस में एक खातून है, वो आप लोगों के लिए कुछ गुनगुनाना चाह रही थी। बिल्कुल, थोड़ा सा ऑडियंस के लिए हम तालियां बजाएंगे, बहुत अच्छी ऑडियंस है। थोड़ा सा। मैंने फोन पे धड़ जा रहे हैं। ये लीजिए। तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं या ना, इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको, यूं तो नहीं किया, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, यूं तो तुझे एक बार, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं या ना। ऑफिस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपके लिए, बहुत सारी तालियां। और भाई मैं अपने मेहमानों से कहूंगी कि ये गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं, ये आप अपनी मर्जी से जिसको भी चाहे वहाँ पे बैठी हुई हमारी ऑडियंस में से किसी को भी देकर आए। ये इम्तिहान मैंने आप लोगों पे छोड़ा है। बहुत सारी तालियां। ये वॉकीज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। चले जी। अच्छा जी, अब ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें से आप लोगों ने एक पर्ची उठानी है और इस पर्ची के अंदर एक डायलॉग लिखा होगा, किसी भी मशहूर फिल्म का मशहूर डायलॉग जो आपने बोलना है और ये लोग बताएंगी, गैस करेंगी। मुंह से नहीं बोलना, आप जब acting करेंगे करनी। मुंह से बोलना है। अच्छा, हाँ, acting उसी का हाँ, है, हाँ, सही से। मुंह से बोलना है। वो बताएंगे कि कौन सी फिल्म का है या किस हीरो का डायलॉग है ये। ठीक है, हीरो या हीरोइन का। सही है, आप लोग करेंगे तो अलीना बताएंगी। सही है, तो जी सबसे पहले दानिश तुम आ जाओ। दानिश के लिए तालियां।
अब एक्ट करें। मेरी जान, तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी सांस फना हो जाए। तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। हाँ, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। ऐसे बोलते हैं एक्टिंग करने का। नाम लिखा हुआ है। हाँ, मैंने इतने मुश्किल चलो दूसरा निकाल लो, चलो दूसरा निकाल लो, दूसरा निकाल ये लो। आमिर की आवाज निकालना बड़ा मुश्किल काम है। कर लो ना, पश्तो में कर लो। लो ये अच्छा है। चलो भाई, बसंती, इन कुत्तों के आगे नहीं नाचना। जलींदा कब और इसका बेटा साथ में होना। हाँ जी, शोले। शोले। तो बात आसान था। आइए आप छोले आ आलू जाए। छोले वो टेंशन देखिए। आप निकल एंट्री करिए। लेकिन मैं हाँ, पढ़ ले जाइए भैया। बस नाम शोले फिल्म का छोटा गब्बर। चश्मा लगा लो, चश्मा। शायद भाई इज्जत नहीं लगाओ, शायद भाई इज्जत हम नहीं लगे। एक बार जीते, उसी तरह हम एक बार जीते कल को ना और एक बार मरते हैं, गगन इश्क भी एक बार करते हैं। और इश्क भी एक बार करते गगन घूमना दिलीप कुमार। हाँ जी भाई, एक्टिंग करके बताया ना उस आर्टिस्ट की। हैं। हम एक बार जीते, एक बार मरते हैं। ये कौन सा बोल रहे हो? हाथ खोल के, ये हाथ खोल के कौन मरता है? हाथ खोल के कौन मरता है? दिलीप कुमार। आए हाय, मैं इतनी एक्टिंग करके बता दी। शाहरुख खान। अरे नाना हम पार्टी एक बार जीते, नहीं, एक बार मरते हैं। शाहरुख खान। हाँ, शाहरुख खान। ये जो होता है ना, ये आ जाओ भैया। हंसते तो पता चल जाता। बकरी की आवाज निकाल लेता समझ जाते शाहरुख। आप शाहरुख खान की एक्टिंग अच्छी करते हैं। नहीं मेरे को कोई सी भी एक्टिंग नहीं आती। बड़े बड़े शेरों में देखें, हाँ सही है हो गया। हाँ, बोलो। बड़े बड़े शेरों में छोटी मोटी बातें होती रहती। दोबारा करके बताएं। एक दफा उनको बताया ना। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिल वाले अपनी बहन ले जाएंगे। आ जाओ भाइयों। बताओ पढ़ के तुम आगे नहीं गए। अच्छा, इन दोनों में साथ में ले आवाज जाओ। डाल दी थी। हाँ दानिश भाई, शाहरुख से टच नहीं था। आप बहुत क्या चाह रहे हैं? हम शरीफ मैं यही तो कहती, शायद भाई हंस देते तो। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। आप लोग बताएं कौन है? शाहरुख खान। नहीं, शाहरुख खान नहीं काले काले शाहरुख खान दिलवाले काले बढ़िया है दिलवाले। लोग कहते हैं कि डायलॉग्स अच्छे होते हैं तो डायलॉग्स याद रह जाते हैं, लेकिन शाहरुख खान जो डायलॉग्स बोलता है कमबख्त वही याद रह जाते हैं। है ना, यही बात है ना। शाहरुख खान फिर शाहरुख खान है, एक्टिंग तो कर नहीं सके शाहरुख खान की। मैंने किया नहीं। ये क्या है? शाहरुख खान का शैली हाँ, वो यूं आगे से नहीं जाता, वो यूं यहाँ से आता है, ये यहाँ से आते हैं, साइड से आते हैं। खोलते खत्म। और इसी मजेदार सी बात में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। देखिए वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ आज ये जितने भी मेहमान मौजूद थे इनके साथ मुझे बड़ा मज़ा आया और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को आपकी हर फील्ड जो जिस जिस फील्ड में है अल्लाह मियां आप लोगों को बहुत तरक्की दे और आप लोगों की मैरिज लाइफ जो है वो अच्छी चलती रहे और अल्लाह मियां आप लोगों को औलाद भी दे और ऐसी औलाद दे कि जो फरमा बरदार भी हो और आपका नाम भी रोशन करे, जिस तरह आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान में किसी भी किस्म की कोई भी कमी होती है तो वो हिम्मत छोड़ देता है या डिप्रेशन में चला जाता है या वो अल्लाह ताला से शिकवा करने लग जाता है। लेकिन आप लोग मिसाल हैं ऐसे लोगों के लिए कि एक तो सब्र करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह ताला ने हमें जैसा बनाया है, जो कुछ दिया और जो नहीं दिया उस पर, और फिर उसके ऊपर हिम्मत करके अपने आप को मनवाना, अपने नाम को मनवाना
और ऐसा काम करना जो कि हर आम आदमी नहीं कर सकता। और मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा ऑडियंस को, जितने भी अवाम हमारे पाकिस्तान से बाहर जितने भी बैठे हुए हैं, कि आपकी जो भी कमज़ोरी हो उसको प्लस पॉइंट बना के उसमें कामयाबी ढूंढें। अल्लाह दे। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि अपने जितने कद के लोग हैं हाँ, उनसे ये कहूँगा कि वो कभी एहसास कमती का शिकार ना हो, वो अपने आप को समझे कि कदावर है और वो हमेशा फाइट करें। बिल्कुल फाइट करेंगे तो जिंदा रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इंसान अपने क्या कह रहे हैं, रेसलिंग की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं रेसलिंग की बात कर रहे हैं। और अल्लाह जवेरिया भाभी की और सऊद भाई की जो बेटियां माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी, अल्लाह उनके बहुत अच्छे नसीब करे। बेटा भी है मेरा। बेटा भी है। अच्छा जी, एक चीज और मुझे आप बतानी थी आप लोगों के, आज जो है वो दानिश और भाभी की शादी की एनिवर्सरी है। 4th एनिवर्सरी है आज, तो हमने सोचा कि इनकी 4th एनिवर्सरी है तो हम अपने प्रोग्राम में ही मनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये हमारी सतरंगी टीम की तरफ से ये फूल पेश करना चाहती हूँ। आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम की इज्जत बढ़ाई, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम में जो है वो रंग भरे, और उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बड़ा शुक्रिया, आपने इनवाइट किया हमें बुलाया, और हमें अच्छा खास तौर पे लगा। एक्सप्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम हमारी खुशियों में शामिल किया। ये आप लोगों के लिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये मियाँ का भी ले लें आप, ये लीजिए, ये लीजिए। और जी अपने ख्याल है कि हम केक ना काट लें अब जरा। भाभी काशिम इधर ही आ जाए करीब। भाभी केक काटने से पहले मेरी एक फरमाइश है क्या? कि आप सऊद भाई के लिए गाना गाएं। गाना बड़ा अच्छा गाती है और ये मेरी तरफ से आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं ये केक कटवा रही हूँ, मैं गाना गाऊंगी एक और माइक लिया, हम दोनों गा लेते हैं। चले ये जी आपकी फरमाइश पे गा रही हूँ, वरना दिल नहीं। ये इरादा नहीं था ऐसा। तालियां बजाने के लिए तो आप चाहिए ना, फूक नहीं मारना। हाँ जी, तालियां बजाओ। ये लीजिए भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे युडले युडले यू, युडले युडले यू, अरे युडले युडले यू, युडले युडले यू। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे युडले युडले यू, युडले युडले यू, अरे युडले युडले यू, युडले युडले यू, युडले युडले यू, युडले युडले यू। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। अरे हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुरा